रोहित, आज का खाना तुम ही बना लो ना, हमको बहुत लेट हो गया। वैसे भी मेरी ऑफिस में बहुत नाटक चल रहा है, थोड़ा सा लेट हो जाओ ना तो बोलते हैं मैं काम से ही निकाल दूंगा। तो आज तुम ही बना लेना रोहित खाना। अरे खाना की क्या जरूरत है संध्या, खाना तो हम जोमेटो से मंगवा लेंगे ना। वैसे हमको भी लेट हो रहा है। तो ठीक है, फिर मंगवा लो, मैं तैयार होके आती हूँ। हमको चल के छोड़ दो ऑफिस तक। ठीक है संध्या, तैयार होके आओ, मैं खाना मंगवा रहा हूँ। लो, तुम्हारी माँ का फोन भी आ गया। हाँ बोलो, क्या काम है? बेटा, आप सब ठीक हो? रोहित कैसा है? कहाँ है रोहित? उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे रोहित से थोड़ी बात करनी थी। रोहित नहीं है अभी घर में, पता नहीं कहाँ है रोहित। वैसे क्या बात करनी है, हमसे भी बताओ ना। बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, दिन के दिन मेरी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। मैं यही सोच रही थी, बेटा, 2-4 दिन के लिए रोहित यहाँ चला आए मेरे पास। मैं खाना भी नहीं बना पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है बेटा। आप रोहित से ज़रूर बता देना ये बात। ठीक है, मैं बता दूंगी। क्या हुआ है संध्या, क्या हुआ है मेरी माँ को? कुछ भी नहीं हुआ है, उस बुढ़िया का नाटक है, नाटक। उसका नाटक मैं बहुत देखी हूँ, ऐसे ही नाटक करती है वो बुढ़िया। उसका मन होगा यहाँ आने का ना, इसीलिए नाटक बना के रखी है। नहीं नहीं संध्या, ऐसी बात नहीं है। मेरी माँ कभी नाटक नहीं बनाती हैं। जरूर ही उनकी तबीयत खराब होगी। ऐसा है, मैं आज शाम को गांव निकल जाता हूँ माँ के पास। तुम गाँव जाओगे तो यहाँ खाना कौन बनाएगा? जानते भी हो मैं खाना नहीं बनाती हूँ, हमको तो खाना बनाने आता ही नहीं है, ना मैं बनाना सीखी हूँ। वैसे मैंने शादी से पहले बोल दिया था ना, ना तो कोई मेरा परिवार आएगा यहाँ, ना तुम्हारा परिवार आएगा। हम और तुम दोनों रहेंगे अकेले, किसी का परिवार यहाँ नहीं आएगा। से संध्या एक बात बताऊं, मैं तो यहाँ माँ जी को लाना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ वैसे ही है। मेरी माँ आ जाएगी ना तो यहाँ दिन के दिन ही कलेश बढ़ता जाएगा। फिर ठीक है, चलो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे ऑफिस चलेंगे, खाना नहीं खाएंगे क्या? खाना तो मंगाओ। ऐसा है संध्या, हमको लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। हाँ, खाना ऑर्डर कर दे रहा हूँ, अभी तुम्हारे ऑफिस में खाना पहुँच जाएगा, वहाँ खा लेना। और हमको भी लेट हो रहा है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। ठीक है, चलो। ये आने की टाइम है, टाइम देखी हो कितना टाइम हो रहा है। मैंने कितना दिन बताया टाइम से आया करो, टाइम से आया करो, लेकिन नहीं, तुम लोगों की आदत ही नहीं सुधर रही है। पता नहीं क्या करती हो घर पे। सर, मैं कल से टाइम से आऊंगी। थोड़ा सा सर भारी हो गया था, उठने में लेट हो गया, उठने का मन ही नहीं कर रहा था, इसलिए मैं नहीं आ पाई। लेकिन कल से मैं टाइम से आऊंगी। हाँ, अगर कल से टाइम से नहीं आई फिर मैं रहने ही नहीं दूंगा, मैं निकाल दूंगा यहाँ से। अपना जाना, जहाँ काम करना होगा करना, लेकिन मेरे ऑफिस में काम करना नहीं है। सर, मैं कल से टाइम से आ जाऊंगी। आज जाके अंदर ना पूरा का पूरा काम खत्म करो। आज ही नहीं कहना कि सारे काम मैं कल करूंगी, क्योंकि आज टेंडर आने वाला है। पूरा का काम खत्म होना चाहिए, हमको पूरी फाइल मिलनी चाहिए। ठीक है सर, मैं पूरा काम करके दे देती हूँ। इतना काम रहता है कि मैं खुद ही थक जाती हूँ। ऑफिस का काम करूँ कि घर का काम करूँ? रोहित है, कुछ करने ही वाला नहीं। ऊपर से माँ की बात भी कर रहा है, माँ को लेके आएंगे। कौन देखेगा उनकी माँ आ जाएंगी तो। मेरे पास वैसे टाइम नहीं रहती है। आज तो मैंने जल्दी आ गया काम से, अभी संध्या आई ही नहीं। क्या करता हूँ, मैं गांव चला जाता हूँ माँ जी को देखने। ऐसे जा रहा हूँ, माँ जी को लेके चला आऊँगा। आने के बाद संध्या क्या बोलेगी, 2-4 दिन बोलेगी, बोल दूंगा कि माँ तो 4 दिन के लिए आई है मेहमान बन के। एक ही आइडिया सोचा, मैं गांव जाके माँ को लेके आता हूँ। रोहित, ओ रोहित, रोहित, कहाँ रह गए रोहित? डेली तो आ जाते थे, आज पता नहीं कहाँ है, अभी तक आए नहीं। काम करते करते मेरा सर भारी हो गया है, पता नहीं कहाँ है। नहीं तो बोल देती 1 कप चाय बना दो अदरक वाली, मैं खुद से ही बनाऊंगी, क्या करूं। आ गई संध्या। आप कहाँ थे रोहित? मेरा सर इतना भारी हो गया है, मैं कब से सोच रही हूँ कि आप आओ, 1 कप चाय बना के दे दो अदरक वाली, लेकिन आपका तो पता ही नहीं चलता है आप कहाँ रहते हो। तो क्या बताऊँ संध्या, मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं चला गया माँ जी के पास। और हाँ संध्या, माँ जी की तबीयत बहुत खराब है, बहुत। मैं उनको अपने साथ लेके आया हूँ, बाहर खड़ी हैं माँ जी, आप एक बार बुला तो लो। मैं नहीं बुलाने वाली, मैं कितने बार मना की थी कि आपकी माँ यहाँ नहीं आएगी, नहीं आएगी, लेकिन आप माने ही नहीं। अरे संध्या, 2-4 दिन माँ रहेंगी, थोड़ा तबीयत ठीक हो जाएगा, फिर मैं उनको गाँव छोड़ दूंगा। फिर ठीक है, बुला लाओ अपनी माँ को। मैं आ गई बहू।
ठीक है, आ गई हो तो चलो सोफे पे बैठो, मैं चाय बना के ला रही हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, आप तो अभी अभी आप इससे आ रही हो ना। रोहित हमको सब कुछ बताया है, बोला कि अभी संध्या आई ही नहीं है। तो बेटा आप अभी अभी आप इससे आ रही हो, आप आराम करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। जब मैंने बोल दिया कि मैं चाय बना के ला रही हूँ, फिर क्यों आप जिद कर रही हैं? वैसे घर मेरा है, मैं क्या कह रही हूँ आप उसको सुनो। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। आज तो फिर लेट हो गया, अभी आज तो सर हमको काम से ही निकाल देंगे। क्या करूं, मैं रोहित से बोल देती हूँ कि आप खाना बना लो, मैं जा रही हूँ ऑफिस, नहीं तो आज हमको सर काम से निकाल देंगे। वैसे डेली लेट हो जाता है। मैं जा रही हूँ, रोहित से बोल देती हूँ। मैंने सारा काम कर लिया, अब बहू को कुछ नहीं करना है। बहू अपना खाना खा के चली जाएगी ऑफिस। बेचारी भी ना दिन भर ऑफिस का काम करते करते थक जाती है। माँ जी, आपको कौन बोला किचन में आने को? आप हमको बुला सकती थी ना, आप क्यों नहीं हमको बुलाई? आप मेहमान बन के आई हो, बस मेहमान ही बन के रहना, ज्यादा इधर उधर करने की कोशिश मत करना। अब देखो किचन में कहीं, रूम में कहीं कहीं, इधर उधर पता नहीं क्या ढूंढती फिरती रहती हैं। कुछ नहीं बेटा, मैं तो आई थी किचन साफ करने, फिर सोची किचन साफ कर दूं, खाना बना के रख दूं। अभी तुमको ऑफिस जाना है, नहीं तो लेट हो जाओगी। लेकिन मैं जा रही हूँ बहू, अगर आपको नहीं पसंद है ना, मैं जा रही हूँ। कितना भी अच्छा करो, फिर भी मेरी बहू को कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। लेकिन सारा काम तो हो गया है, माँ जी ने किया है क्या ये सब काम? खैर छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं हो क्या की है क्या नहीं, मैंने उनको बहुत भला बुरा कह दिया। मैं खाना खा लेती हूँ और ऑफिस चली जाती हूँ। दूसरे दिन शाम को। मेरा तो सर एकदम भारी हो गया है, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? इनकी माँ भी आके बैठी है। रोहित, ओ रोहित, आ गई हो बेटा? हाँ हाँ, मैं आ गई। लो चाय पी लेना, फिर जाके अपने कमरे में आराम कर लेना। वैसे भी आप बहुत थक गई होंगी, इतना टाइम हो गया। हाँ हाँ, थक तो गई हूँ, फिर चाय पी के थोड़ा आराम करके फिर खाना बनाती हूँ। अरे बेटा, मैंने खाना बना दिया, मैंने देखा कि इतना लेट हो रहा है, अभी तक आप आए ही नहीं, फिर मैंने खाना वाना बना दिया। ठीक है, वैसे तो चाय इतना टेस्टी है, माँ जी सच में बहुत अच्छी चाय बनाई है। हमको तो पता ही नहीं था कि माँ जी का प्यार क्या होता है। मैं तो जब से जन्म ली हूँ, मेरी तो मम्मी खत्म हो गई थी, पापा भी खत्म हो गए थे, मेरे तो चाची चाचा पाले थे हमको। तो लोग तो हमसे मार मार के इतना काम करवाते थे, इतना काम करवाते थे, मैं तो कभी माँ का प्यार ही नहीं पाई। लेकिन आज हमको मालूम पड़ रहा है कि माँ का प्यार क्या होता है। मैंने माँ को कितना बार भला बुरा कहा, कितना बार, लेकिन वो मेरे आने का इंतजार ही करती रहती हैं। जब मैं आती हूँ, चाय बना के देती हैं, खाना बना के रख देती हैं, हमको कुछ भी नहीं करना पड़ता। मेरा कितना ध्यान रखती हैं माँ जी, वैसे मैं माँ जी को नहीं जाने दूंगी। संध्या, चलो ना, माँ जी जा रही हैं। क्या बोल रहे हो जी, माँ जी जा रही हैं? हाँ हाँ, माँ जी को आए आज 10 दिन हो गया ना, 4 दिन के लिए तो आई थी माँ जी, अब जा रही हैं। नहीं जी नहीं, आप माँ जी को रोक लो, मैं नहीं जाने दूंगी माँ जी को, आप रोक लो। वैसे तो रोहित सही कहूँ, मैं माँ का प्यार कभी पाई ही नहीं, हमको नहीं पता था कि माँ का प्यार क्या होता है। आपको तो सब कुछ पता था, हमको नहीं पता था, लेकिन अब मैं माँ का प्यार पा गई ना, माँ जी को कहीं नहीं जाने दूंगी। जाओ रोक लो रोहित। अरे मेरे रोके से नहीं रुकेंगी ना, आप रोकोगी तभी रुकेंगी माँ जी, मैं कैसे रोकूं? ठीक है रोहित, चलो मैं रोकती हूँ, मैं माँ जी को कहीं नहीं जाने दूंगी। रोहित चलो बेटा। हाँ माँ जी, चलो। माँ जी आप कहीं नहीं जाओगे? नहीं बेटा, मैं तो 4 दिन के लिए आई थी, 10 दिन हो गया, मैं तो मेहमान बन के आई थी ना। माँ जी हमको माफ कर दो, मैंने आपको कितना भला बुरा कहा, फिर भी आप मेरी ही ध्यान रखती थी। माँ जी आप कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं, हमें भी माँ का प्यार मिल गया, मैं कभी माँ का प्यार पाई ही नहीं थी माँ जी। रुक जाइए ना माँ जी, संध्या कह रही है। ठीक है बेटा, फिर मैं रुक जाती हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली बहू, मैं आपको और बेटा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, तुम भी तो हमारी बेटी ही हो ना। अम्मा जी हमको माफ कर देना, मैं बहुत भला बुरा सुनाई थी आपको। नहीं बेटा, माँ कभी अपने बेटों से नाराज नहीं होती हैं, तो मैं खुशी खुशी आप लोगों के साथ में रहूंगी। हाँ तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।